हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। राधे राधे, श्री कृष्णा, जय माता दी। और मैं आज के साथ नया ब्लॉग चालू करना चाहती हूँ। प्लीज़ कोई गलती हो तो माफ़ी करना, आपसे माफ़ी भी मांगती हूँ। और मेरे मन में एक भाव आया, मैं नवरात्रि पहली माता रानी का पहली कथा तुम तक पहुँचाऊँ और संभव प्रयास भी करूँगी। और इतनी अभी मतलब शुरुआत है मेरी, तो इतनी क्लियरिटी नहीं बोल पाती हूँ। फिर भी धीमे धीमे कहते हैं, करते करते सारे काम आ ही जाते हैं। तो मेरे मन में आया कि मैं पहले शैलपुत्री माता की कहानी सुनाऊं और पहले नवरात्रि की। तो आप जानते ही हो नवरात्रि चल रहे हैं, और इसी पावन पर्व पर मैं आप सबकी अपनी वाणी से कथा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्लीज़ कोई गलती हो तो माफ़ करना। और आज अब मैं स्टार्टिंग करती हूँ और माता शैलपुत्री की कहानी आप शुरू करती हूँ। और दाएं हाथ में त्रिशूल लेके और बाएं हाथ में कमल फूल से शोभित है माता रानी की। और इसी कथा को मैं प्रारंभ करती हूँ, और कोई गलती हो तो माफ़ी करना। एक बार की बात है, राजा दक्ष प्रजापति जी ने हवन किया था, तो उनको निमंत्रण नहीं दिया। और जब कहा कि मैं उनके सब सब गणों को, सब देवगणों को निमंत्रण दिया, उनको निमंत्रण नहीं दिया, तो उनके माँ के अंदर भाव आया क्यों ना तुम पार्वती को निमंत्रण दो। तो महाराजा ने मना कर दिया था और कहा कि मैं नहीं दूंगा। फिर भी लाख यत्न करने के बाद में उन्होंने निमंत्रण दिया, तो भोलेनाथ जी को निमंत्रण नहीं दिया, माँ पार्वती को ही निमंत्रण दिया। तो आप लोग जानते हो कि माँ भोले बाबा के लाख मना करने पर भी नहीं मानी, और वो अपने पिता दक्षराज जी के यहाँ पर पहुँच गईं। और वहाँ गई, उन्होंने देखा कि उनकी तरफ सब इग्नोर कर रहे हैं और मुझे कोई मान सम्मान नहीं दे रहा। सब राजगढ़, देवगढ़ और सब पूरे हर युग के देवी देवता जो भी हैं सब गढ़ आए थे, पर लेकिन माँ जब पहुँची तो उनको सम्मान नहीं दिया गया। और माँ इसी बात को लेके उनकी अपनी सगी बहनों ने भी मुँह फेर लिया था। माँ पिता ने तो मुख नहीं देखा था, और जो माँ थी उन्होंने उनको अपने हृदय से लगाया, गले से लगाया, पर लेकिन और किसी ने उनकी तरफ मुँह करके नहीं देखा। इसी बात को लेके माँ रुष्ट हो गई। भोले बाबा ने लाख प्रयत्न करे कि पार्वती जी मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए, पर वो माँ, आप जानते हो वाणी को कौन टाल सकता है। पर माँ भोले बाबा की लाख जतन करने पर भी नहीं मानी। वो राजा दक्ष जी के यहाँ चली गई। वहाँ जाके ये सारे अपमान सहने पड़े अपने योग माया के द्वारा, और अग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया। जब भोले बाबा को ये बात पता लगी नारद मुनि ऋषि द्वारा, तब उनको क्रोध आया। फिर भोले बाबा ने भयंकर तांडव भी किया, तो माँ के खंड हुए, जगह जगह के रिवाज। हमारे 52 शक्तिपीठ बने, 51 हमारे देश में है, और एक खंड हमारा पाकिस्तान में मुल्क में चला गया। इसी की तरह माँ पार्वती हिंगलाज महारानी बनी, और माता रानी शैलपुत्री इसी नाम से जाना गया। और मैं उन्हें शैलराज हिमालय पर्वत से जन्म लिया है, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। और इसीलिए हमारी माता रानी की, और इसी कारण माता शैलपुत्री आप सबको आशीर्वाद देती हैं, सौभाग्यवती बनाती हैं, निरोगी काया बनाती हैं। और माता की पूजा की सामग्री सफ़ेद कपूर और सफ़ेद फूल और सफ़ेद ही रंग उन्हें ज़्यादा प्रिय है, पसंद है। और ज़्यादातर माता रानी को प्रसन्न करो, आप भी प्रसन्न रहो, खुश रहो। और मैंने अपनी भाषा में समझाया है, प्लीज़ गलती हो तो माफ़ करना। और इसी कथा के लिए हैप्पी नवरात्रि आप सभी के लिए। राधे राधे।